So welcome to the special lecture of HTET PGT पेपर डिस्कशन। हम पिछले साल का 2021 HTET का PGT यानी कि थर्ड लेवल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहे हैं और मैथमेटिक्स का सारा सेक्शन टारगेट कर रहे हैं। आपको एक साथ ये कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया स्कूल मैथमेटिक्स। अपने दो चैनल हैं, ट्रिप बोहेमिया हायर मैथमेटिक्स और एक है ट्रिप बोहेमिया स्कूल मैथमेटिक्स। अभी जो आप देख रहे हैं वो है ट्रिप बोहेमिया स्कूल मैथमेटिक्स। इस पर हम मिलकर डिस्कस करते हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स ऐसा आता है जो स्कूल के लेवल के मैथ्स को ही एक्सप्लॉयट करके उसमें से एडवांस क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। यानी कि अब लगा लो जैसे कि IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस या सारे HTET टेट CTET इन टाइप के क्वेश्चंस, DSSB के क्वेश्चंस। तो इन सभी के प्रीवियस क्वेश्चंस, इनके कंसेप्ट्स, इनके कंप्लीट कोर्सेज सब आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपन 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, PGT HTET का क्वेश्चन नंबर 139 आज का हमारा काम है, करने काम। और सेट ए का एक क्वेश्चन नंबर 1, अलग अलग सेट्स होते हैं तो उसी का ये 139 क्वेश्चन है। मैंने सेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको पता लगे कि मैंने कौन से पेपर से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, चले। ये बहुत ज़्यादा आसान और ईजी क्वेश्चन था। रीज़न ऑफकोर्स सॉल्व तो कर लेंगे, है ना, पर आपको देखते ही पहचान में आनी चाहिए। आपको कहा है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रिपरेशन में NCERT। अगर आपने NCERT से पढ़ रखा है तो NCERT के एग्जाम्पल्स बाज़ दफ़ा बहुत बार पेपर में इसी तरह उठ के आ जाते हैं डायरेक्टली। NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करनी है, कुछ नहीं है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, वेरी इजी। यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे पहचानना है यही मेन बात होती है, वरना क्वेश्चन तो एक स्टेप का है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है x+1/x मल्टीप्लाइड बाय x+log x का होल स्क्वायर। अब अगर इसको ऐसे की करने की कोशिश करोगे तो बड़ा कुछ डिफिकल्ट चीज़ लग रही है, पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो x+log x को अगर हम t मान लें तो फिर क्या हो जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें x+log x = t, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x = dt/dx कह सकते हैं, या फिर इसके साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें dx = dt। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका हम LCM भी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x+1/x dx = dt। मेरे को लगता है इसके बाद तो क्वेश्चन में आपको कुछ समझाना बचा ही नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये लगा के चलें। तो अगर आप इसको t मान लेंगे, ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है dt में आ जाएगा, इसलिए अपना इंटीग्रेशन अगर इसका नाम हम i रख दें तो ये क्या रिड्यूस होकर आ गया, दिस बिकम्स t का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स का तो कोई हमें टेंशन सोचना ही नहीं है। अब ये अल्टीमेटली आगे क्या आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको आता है, ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ के उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं। सही है, +c। अब t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, अपना आंसर क्या आ जाएगा। मेरे को लगता है सब्स्टिट्यूशन से पहले आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा 1/3 जहाँ पर है, साथ में पावर क्यूब की हो रखी है, 1/3 पावर क्यूब में है, दिस इज द आंसर। बाकी सब्स्टिट्यूट भी कर दो तो वही आंसर आएगा, ये आ जाएगा x+log x का होल क्यूब बाय 3 + c। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। दो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता थी, एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को प्रोसीड करना। एक तो ये पता होना चाहिए, और कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, जैसे कि x⁻n का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी वेरिएबल, मान लो x को या y को या t को, मान लो x को कर रहे हैं n dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, xn+1 नीचे क्या आ जाएगा, n ही आ जाता है, x⁻⁴ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाएगा n+1 और +c। यहाँ तक ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सही है, अगर -1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन तो फिर log x आ जाता है। यहाँ तक ठीक है सब, कोई दिक्कत। चलो, मेरे ख्याल है आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो फिर अभी इस क्वेश्चन को वाइंड अप करें। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी लाइव हैं आप, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन, एकदम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हम सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करें कि आप सारे क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, वरना फिर कल मिलेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। हम हर रोज़ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ताकि अपना डिस्कशन भी चलता रहे और आप सब
खुद भी प्रैक्टिस करते रहो और साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहें, ताकि पूरा पेपर जो है पिछले साल का वो आपकी आंखों से गुजर जाए एंड आप उसे सॉल्व कर लो अपने हाथों से बिफोर यू मूव टू दिस ईयर्स पेपर, जो कि होने वाला है नवंबर 12 को 2022। एक और बात, अपनी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट मतलब books.tripbohemia.com, इस पर आपको सभी कोर्सेज़ के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं लेक्चर्स में, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे अपना आज का क्वेश्चन था तो वो भी वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो हर चीज़ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है एज फॉर्म ऑफ नोट्स, ताकि अगर आप वीडियो लेक्चर को मिस कर रहे हैं, है ना, या फिर वीडियो लेक्चर में आप बाई चांस साथ साथ नोट्स नहीं बना पा रहे, तो आप वहाँ से बना पाएँ। ठीक है, तो आपके पास डबल बेनिफिट है, वीडियो से सीखें, साथ में नोट्स दोबारा से आप बना सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, और बस अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और बात आपको बतानी है कि हमारे 2 चैनल हैं, एक हायर मैथमेटिक्स का भी चैनल है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला चैनल या हायर मैथमेटिक्स का चैनल कोई भी किसी के काम आ सकता है, आपको लग रहा है इस पर जेन्युइन कंटेंट है जो किसी और के काम आ सकता है, तो बिल्कुल शेयर करें और लाइक करें अगर आपको सही लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।